वहाँ पे सबसे नीचे पायदान पे हम लोग चलते हैं, तो सारे चीजों पे जो फोर्थ स्टेट है उस पे भी हमला है, सारी चीजों पे हमला है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में बदलाव जरूरी है, पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन जरूरी है, इसलिए वी आर इन पॉलिटिक्स एंड विमेन आर इन। जेपी और एनडीए ने ये मौका आप लोगों को हमें लगता है कि आने वाले समय में उनको रील बनाने का बहुत फुर्सत मिल जाएगा, क्योंकि वो सरकार में रहेंगे नहीं और वो खूब कमाएंगे। अभी जो उन्होंने बात की थी कि फिल्म सिटी की शुरुआत करेंगे 2020 की, आप मेरे से ज्यादा आपके पास डेटा होंगे। हम लोग तो बहुत दुख तकलीफ में थे, मेरे पास उतना मीडिया ट्रायल जो चल रहा था, ये नाम पे जो उनको गोलबंद किया जा रहा है, लेकिन 1000 रुपए दिए गए हैं। वही तो कह रहे हैं कि 20 साल में इलेक्शन से 7 दिन पहले उनको ख्याल आता है कि महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए देंगे। फिर भी आप जब रास्ते में आप चलेंगे तो लोग इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे, जो यहाँ की जो सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है, उनसे बहुत नाखुश है। इस वजह से लोगों के मन में तो है ही कि बदलाव लाना है, और ये 14 नवंबर में वो बदलाव आना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। तो राजधानी दिल्ली से राजधानी पटना हम लोग पहुंच चुके हैं और लगातार हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। अब आपको बता देना चाहेंगे कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सीधे तौर पर दीघा विधानसभा में है। ये सीट जो है मुख्य तौर पर हॉट सीट में तब उतर जाती है जब महागठबंधन की प्रत्याशी दिव्या गौतम को यहाँ से उतारा जाता है। यूं तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार आप इन्हें देख भी रहे होंगे, लेकिन एक टैग, एक सरनेम लगातार दिखाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन उतरी है मैदान में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ माहौल अभी देख रहे हैं आप इस विधानसभा का? माहौल तो बदलाव की है, और हर जगह आप देखेंगे कि लोग नए बिहार के लिए उत्सुक हैं, चाहते हैं कि युवाओं के नेतृत्व में एक नए बिहार की जो उनकी परिकल्पना है, सपना है, वो साकार हो। जो 20 साल तक जिनको वक्त दिया गया, उन्होंने, आप जहाँ पे खड़ी हैं वहां पे भी आप देखी होंगी कि किस तरह से मैन होल्स खुले हैं, बहुत सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम हैं, ट्रैफिक के इश्यूज हैं, वाटर लॉगिंग के, ये तो स्थानीय सवाल है। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, राजीव नगर, वो जो हाउसिंग बोर्ड की जो जमीनें हैं, आज तक यहाँ पे किसी को भी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो ये सब सारे स्थानीय सवाल के साथ साथ युवा जो आपको दिख रहे हैं, ज्यादातर बेरोजगार हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही हैं, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इन सारे सवालों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के लोग जो हैं वो बदलाव के लिए आतुर हैं। बताइए, आप रोजगार की बात की है और रोजगार की सफाई देते हुए पीएम मोदी ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि रील बनाना भी तो रोजगार है। हाँ, उनके लिए रील बनाना, पकौड़े तलना, ये सारे रोजगार में आते हैं। लेकिन जो रोजगार, जो एक आप कह सकते हैं कि एक पक्की नौकरी जो मिलनी चाहिए, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी हो आपके फैमिली की, ये तो उनके लिए ये रील बनाना और इस तरह के जो रोजगार, स्वरोजगार में जब बात करते हैं तो उनके लिए भी उनका सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं है। 90 to 95% जो स्वरोजगार शुरू करते हैं वो फेल हो जाता है, लेकिन उसके फेल होने के बाद भी उनके पास कोई गारंटी नहीं है। महिलाएं जो हैं कर्ज में डूबी हुई हैं, उनको जीविका के नाम पे जो उनको गोलबंद किया जा रहा है। लेकिन 1000 रुपए दिए गए हैं। वही तो कह रहे हैं कि 20 साल में इलेक्शन से 7 दिन पहले उनको ख्याल आता है कि महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए देंगे, और वो भी वापस लेंगे वो, जबकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी परिवार 6 से 7 लाख रुपए, 6 से 7,000 रुपए जिनका मासिक इनकम है, उनसे कम में रहते हैं, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये जो झुंझुना उन लोगों को 10,000 रुपए का दिया गया है, वो भी समझते हैं। और शहरी गरीब की अगर बात करें, जो आप शहर में दीघा विधानसभा आता है, उसमें वो जो 10,000 का झुंझुना भी लोगों को अवेलेबल नहीं हुआ है। तो महिलाएं सब समझती हैं, युवा सब समझते हैं कि उनके लिए क्या सही है और किनको उनको चुन करके लाना है। अच्छा, आपने देखा कि उल्टा चश्मा यूसी की टीम ने, तेजस्वी यादव का हमारी टीम ने इंटरव्यू भी बाकायदा किया है, तो उनके इंटरव्यू से बातचीत करने के दौरान तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तस्वीर साफ हो चली है, इस बार गठबंधन की ही विजय है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का जो कहना है वो तो आपको यहाँ पे भी, आप जब रास्ते में आप चलेंगे तो लोग इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे, जो यहाँ की जो सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है, उनसे बहुत नाखुश है। इस वजह से लोगों के मन में तो है ही कि बदलाव लाना है, और ये 14 नवंबर में वो बदलाव आना है, महागठबंधन की सरकार। एक सवाल और है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपसे पूछा भी जा रहा होगा, मुझे लग रहा है, और पूछ भी रहे हैं, जब भी ये टैगलाइन जुड़ती है कि सुशांत सिंह राजपूत, तो लोग कह रहे हैं कि क्या अब आप विधायक बनने के बाद उन्हें न्याय दिला पाएंगे, जो उनके चाहने वाले, जो न्याय दिलाने के नाम पे जिन्होंने राजनीति की है, जिन्होंने न्याय अगर यहाँ की कलाकार को मिलेगा, यहाँ के युवाओं को मिलेगा, तो उनके लिए सच्ची न्याय है। इन लोगों ने इस्तेमाल किया उस इशू को, 2020 चुनाव में बहुत भुनाए इस बारे में
लेकिन 2000 उसके बाद जो युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, जो युवाओं के लिए, जो यहाँ पे कलाकार हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, जो यहाँ पे नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, उनकी जिंदगी आप देख लीजिए। अगर ये कलाकार के लिए भी कुछ करते तो भी उनके लिए न्याय हो जाता। इन्होंने बात की थी कि फिल्म सिटी की शुरुआत करेंगे 2020 की। आप मेरे से ज्यादा आपके पास डेटा होंगे। हम लोग तो बहुत दुख तकलीफ में थे, मेरे पास उतना मीडिया ट्रायल जो चल रहा था ये देखने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जो जो चीजें कही थी उसमें से एक चीजें भी पूरी नहीं की गई है, और उनके नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने बस पॉलिटिक्स किया 2020 चुनाव। दिव्या गौतम क्या देने वाली है दीघा विधानसभा? हमने वो बोला इसको कि जो यहाँ पे युवाओं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो भी हमारा जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है उन सारी चीजों को, महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार, उनके लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सम्मानजनक पेंशन, ये सारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा के नाम पर जो नौकरी जो दी जा रही है उनको हटाया भी जा रहा है। कोई भी अगर कुछ भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं अपने जायज मांगों को लेकर के, उनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इन सारी चीजों पे होगा। और जो यहाँ के जो स्थानीय सवाल हैं, जो राजीव नगर, नेपाली नगर का जो सवाल है, उनको पर्चा दिलाने का काम किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से महागठबंधन संघर्षशील रहेगी। और चुनाव आयोग को लेकर भी क्या आप लोगों में नाराजगी है? बिल्कुल। अभी जब भी हम लोग जाते हैं किसी भी जगह पे कैंपेन करने के लिए, तो सबसे पहले वही चीजें आती हैं, हमारा नाम कट गया है, हमारे घर के एक भी, और ज्यादातर जो माइनॉरिटी एरियाज हैं उनमें जो घर में बहुत सारे लोग हैं उनका नाम काट दिया गया है। तो जो एक लोकतंत्र में हमारे पास 5 साल में जो एक अधिकार है कि हम वोट दे सके, उससे भी हम लोगों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। हमारी जुबान को जब दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये एकदम ही डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये लोग संविधान पे हमला कर रहे हैं। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो इलेक्शन कमीशन हो गया, जो बीपीएससी में आप देखेंगे कि पेपर लीक, तो ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इन सब पे हमला, लीक, सालों साल जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो ये करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। नहीं, प्रदर्शन नहीं करते, वो तैयारी करते रहते हैं। तैयारी कर करके जब एग्जाम देने जाते हैं पेपर लीक हो जाता है, पुलिस उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू, उसके बाद प्रदर्शन करते हैं, फिर लाठीचार्ज होती है। यही यहाँ के युवाओं का काम रह गया है। उनके पास ना नौकरी है, सालों रील बनाना शुरू करिए फटाफट। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने, आप भूलिएगा नहीं कि बीजेपी और एनडीए ने ये मौका आप लोगों को, हमें लगता है कि आने वाले समय में उनको रील बनाने का बहुत फुर्सत मिल जाएगा, क्योंकि वो सरकार में रहेंगे नहीं और वो खूब कमाएंगे। अभी जो उनके पास समय जो है, तो वो समय का इस्तेमाल रील बनाने में करेंगे। यहाँ के युवाओं के पास रहेगा रोजगार, यहाँ पे रहेगी अच्छी पढ़ाई, अच्छा हेल्थ केयर, उसमें युवा अपना ध्यान लगाएंगे। और जो बाकी ये लोग हैं वो रील बनाने में। राजनीति में आने की वजह, आखिरी सवाल, क्योंकि पॉलिटिक्स ही जो है डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। ऐसा हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसका रीजन क्या है? पॉलिटिक्स। ऐसी पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर खराब क्यों है? पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें जो है हमारे जिंदगी को, आपकी मेरी जो पत्रकारों पे जो हमला है, हमारा जो दबाया जा रहा है, जिस प्रकार दबाया जा रहा है, उसका जो इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंडेक्स, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सबसे नीचे पायदान पे हम लोग चलते हैं। तो सारे चीजों पे जो 4th स्टेट है उस पे भी हमला है, सारी चीजों पे हमला है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में बदलाव जरूरी है, पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन जरूरी है। इसलिए वी आर इन पॉलिटिक्स एंड विमेन आर इन पॉलिटिक्स। इसलिए हम राजनीति में हैं, क्योंकि राजनीति में बदलाव आवश्यक है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी चर्चा लगातार बताते रहिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव,